वो 10 मात्रा में था, महादेव आवो महादेव आवो मोरे अंगना पधारो इस तरह का कुछ था। मैं जो भूमिका निभाता हूँ, मैं पूरी हर संभव कोशिश करता हूँ कि मैं उस चरित्र की धरती, वो जहाँ का रहने वाला, वहाँ की क्या भाषा। चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं वो करने के लिए? नहीं, प्रभावित नहीं, पैसा मिलता है यार, मैं तो पैसे के लिए काम मध्य करता हूँ। प्रदेश से मायानगरी मुंबई तक का जो सफर था कैसा रहा? अंग्रेजी का सफर तो नहीं पूछ रहे हो ना? नहीं नहीं सफर दोनों होता है सर। सफर यात्रा जो थी, उतार चढ़ाव, संघर्ष, जो मैं अकेला नहीं हूं इन संघर्षों और उतार चढ़ावों से गुजरने वाला, तो वैसे ही रहा। सर आपने वो मुफलिसी का दौर भी देखा है, उसके बाद फिर इतना बड़ा स्टार्टअप मिला वहाँ पे बॉलीवुड में, और आपकी जितनी भी मूवीज़ मैंने देखी है, खास बात मुझे लगी जब आप किसी भी सीन में जाते हैं तो बिल्कुल उस सीन को बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं। जो सामने वाला एक्टर होता है उस पर आप बिल्कुल दबाव डाल देते हैं, दबदबा कायम कर देते हैं, तो वो अच्छा लगता है हावी होना। नहीं, मुझे ये इन सब चीज़ों में मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि किसी दल के ऊपर भारी पढ़ने की कोशिश करूं या जीतने की कोशिश करूं। मैं अपना काम करता हूं, और जो काम करता हूं वो चोखा माल होता है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जो भूमिका निभाता हूं, मैं पूरी हर संभव कोशिश करता हूं कि मैं उस चरित्र की धरती, वो जहां का रहने वाला, वहां की भाषा को पकड़ूं। इसलिए अब अगर गोरखपुर वाले का तो मैं पुरबिया बोलूंगा, अब सामने वाला बम्बैया बोलेगा, और वो कर रहा है वो गोरखपुर वाले का रोल और बोल रहा है बम्बई की बोली, और सामने मुझे खड़ा कर दिया आपने और मैं बोल रहा हूँ पुरबिया गोरखपुर की जो हमारी अंचल की भाषा है, मैं वही भाषा के अंदर बता दे चांद केकरा से कहाँ मिला जाला। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो आप कहेंगे कि भारी पड़ गया, तो अब इसमें मेरा दोष थोड़े है। नहीं, हालांकि आपकी जो मूवी आई थी ड्रीम गर्ल 2, इसमें भी वो जो अवध वाली बोली थी वो काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद किए। ब्रज की भाषा है, ब्रज के ही वो कैरेक्टर है। और ब्रज और अवधी ऐसे हमारे देश के दो डायलेक्ट हैं जिसमें शास्त्रीय संगीत की 99% रचनाएं जो है वो इन्हीं दो भाषाओं के अंदर रची गई हैं। और जहाँ पर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत गाया जाता है, वोकल जो गाया जाता है, वो पाकिस्तान में गाया जाए या हिंदुस्तान में गाया जाए, कि बंगाल में गाया जाए, कि आसाम में गाया जाए, रचना तो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे वही होता है। वो पाकिस्तानी भी वही गाते हैं और उनको गाने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं एक बार परसों पहले 2004 19 साल पहले की बात है, मैं पता नहीं कहाँ से मैं मुंबई से अमेरिका जा रहा था, तो मैं रुक के जाता हूँ, तो लंदन में रुक गया। मेरे एक दोस्त ने कहा यार, नहीं मैं उसके दूसरे दिन मेरा प्लान था कि मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाऊँ, तो कहने लगे कि आप आज रात को तो रुक ही जाओ। प्लान ये था कि शाम को चला जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कुछ कवाल आ रहे हैं। मैंने कहा एक शर्त पे रुक जाता हूँ भाई, कि आप भी कल मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड चलोगे। सनी कपूर मित्र का नाम है, भाई है। कहना ठीक है। अब शाम को जब वहाँ गए तो कव्वाल नहीं थे, उस्ताद सलामत अली के साहबजादे थे, और ये शाम 84 घराना के चश्मो चिराग हैं। शाम 84 घराना उनके ही अधरों के ऊपर और उन कंठ पे सजा है, और यहाँ पर सारे पंजाबी हिंदू थे। तो राग मालकौस में उन्होंने ये बोला, कितनी अच्छी स्पिरिट है। 2004 की बात बता रहा हूँ, सम टाइम अगस्त सितंबर की। उन्होंने कहा जी मैं इससे पहले कि कोई गज़ल या काफ़ी सुनाऊं, मैं राग मालकौस में शंकर भगवान का आवाहन करके उसके बाद मैं अपनी महफिल शुरू करूंगा। कितनी अच्छी स्पिरिट है। पाकिस्तान का एक आदमी कह रहा है कि मैं पहले महादेव जी का आवाहन कर लूं, उसके बाद फिर तो मालकौस में कुछ लाइनें याद हों उसकी तो
वो 10 मात्रा में था, महादेव आवो महादेव आवो मोरे अंगना पधारो महा, इस तरह का कुछ था। वो तो पक्के लोग हैं यार गाने वाले में तो। अच्छा सर, 4 दशकों से आप सिनेमा में और इसमें कार्य कर रहे हैं, लेखन में भी काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं वो करने के लिए? नहीं, प्रभावित नहीं, पैसा मिलता है यार, मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ। मैं, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा दीन है, पैसा ही ईमान है। पैसे के लिए काम करता हूँ, लेकिन पैसे के लिए मैं आपकी जेब नहीं काटूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट और गोरखपुर के लिए सर चंद लाइनें कुछ कहना चाहें तो? इस पावन धरती पे 51 साल के बाद आया हूँ मैं, और एक बात का वादा है कि अगले 51 साल बाद नहीं आऊँगा, होऊंगा ही नहीं। तो आज ही इस धरती के, यहाँ के निवासियों के, जिन्होंने यहाँ की परंपरा को संभाला, और बहुत अच्छी बात है कि ये जो साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं, अभी क्या है, अंग्रेज़ी का बहुत है, लिट फेस्टिवल, अभी वो लंदन में भी बुलाते हैं तो साहित्य सम्मेलन है, साहित्य सुनने आइएगा। बाकी और तो आप सुनते ही रहते हैं, बॉलीवुड वालों से सुनते ही रहते हैं, आती क्या खंडाला। यहाँ साहित्य की चर्चा ना, कोई पूरी बात है, वो भी एक तरह का साहित्य है, ठीक है। पप्पू कांड डांसशाला वो भी एक तरह का साहित्य है। तो कितना अच्छा रेंज है हमारा। हाँ, यहाँ पे अगर हम पुरातन काल में जाएं तो रसखान से लेके और कबीर से लेके और सूरदास से लेके और आतिक का खंडाला तक इस देश में सुना जाता है। और क्या चाहिए आपको? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।